हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे परसेप्चुअल एरर यानी डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या है, टाइप क्या है और परसेप्शन का प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, परसेप्चुअल एरर होता क्या है। नॉर्मली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे अंदर एक सेंसेशन जनरेट होती है, और सेंसेशन को हम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट यानी कि हम उसको एक मीनिंग देते हैं, जज करते हैं। तो परसेप्शन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हम जब कोई परसेप्शन बनाते हैं, तो वहाँ पे उस परसेप्शन को बनाने में यानी कि उस जजमेंट को करने में हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि परसेप्शन में एरर लेके आते हैं, यानी कि वो डिस्टॉर्शन लेके आते हैं। तो वही फैक्टर्स यहाँ पे आपको देखने, वही टाइप्स देखने हैं, या फिर परसेप्चुअल एरर के टाइप्स देखने कि कौन कौन से एरर हो जाते हैं जब हम कोई परसेप्शन करते हैं, किसी को परसीव करते हैं, कोई जजमेंट बनाते हैं। तो परसेप्चुअल एरर का मतलब क्या हो गया कि इनएबिलिटी टू जज ह्यूमंस, थिंग्स और सिचुएशन फेयरली एंड एक्यूरेटली, यानी कि जब आप किसी भी सिचुएशन को, ह्यूमन को, सिचुएशन को या थिंग्स को सही तरीके से फेयरली और एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते, तो वही एरर कहलाता है, और परसेप्चुअल एरर कहलाता है। यानी कि रॉन्ग कंक्लूजन ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का गलत कंक्लूजन निकल के आया है, या फिर नॉट सीइंग द रियलिटी एज इट इज, यानी कि रियलिटी को एज इट इज ना देखना। अब सपोज करिए कि आप दिल्ली में बैठे हैं और आप जो है किसी पोस्ट के लिए, मैनेजर पोस्ट के लिए जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, और आपको कोई एक ऐसा कैंडिडेट दिखता है जो कि यूपी से है और आप भी यूपी से, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी यूपी से है, जो इंटरव्यू देने आया है वो भी यूपी से है। तो अब आपके अंदर एक परसेप्शन रहता है, हाँ ये यूपी से है, मैं भी यूपी से हूँ, तो कहीं ना कहीं आप फेवरिज्म दिखा देते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी पे फोकस ना करके, उसके कैलिबर पे फोकस ना करके, आप यूपी से आए हो, मैं भी यूपी से हूँ, तो उसको जॉब प्रेफर कर दोगे। तो ये परसेप्चुअल एरर हो जाता है, यानी कि हाँ मैं भी यूपी से हूँ, अच्छा हूँ, वो भी यूपी से, वो भी अच्छा होगा, तो ये एरर है। तो आपको यहाँ पे आपने फेयरली या एक्यूरेटली आपने जज नहीं किया, तो यही एरर कहलाता है। तो बहुत सारे टाइप के एरर होते हैं, तो वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन है, एट्रीब्यूशन एरर है, फर्स्ट इंप्रेशन है, हेलो इफेक्ट है, स्टीरियोटाइपिंग है, प्रोजेक्शन है, परसेप्चुअल सेट है, इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी है और एक्सपेक्टेंसी है। तो इन एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले है सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। तो देखिए, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन एक तरीके का शॉर्टकट है पीपल को जज करने के लिए। सेलेक्टिव यानी कि देखिए नाम से ये सेलेक्टिव, यानी कि आप कुछ ही चीज़ों को ध्यान में रखते हो, बाकी चीज़ें नेग्लेक्ट कर देते हो। तो शॉर्टकट इन जजिंग दी पीपल, पीपल टेंड टू सी व्हाट दे वांट टू सी, यानी कि इसमें पीपल वही चीज़, वही क्राइटेरिया या फिर वही चीज़ देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनके इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस, एटीट्यूड के बेसिस पे सिर्फ वही चीज़ों पे फोकस करेंगे जो उनको पसंद है, बाकी चीज़ें नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सपोज करिए कि आप जो है कार सर्च कर रहे हो, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको लंच करना है, तो अब लंच करने के लिए आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो आप नॉर्मली क्या करोगे कि आप यूपी के लोगों को प्रीफर करोगे कि कोई यूपी वाला मिल जाए, मैं उसके साथ बैठ के इस ऑफिस में लंच कर लूँगा। आपको बैंगलोर में जॉब मिली है और वहाँ पे जो है आप जॉब कर रहे हो, तो आप यूपी के पर्सन को प्रीफर करोगे। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया। ठीक है, या फिर आपको लगेगा कि हाँ ये यूपी से है, तो ये सही तरीके से बात करेगा, हम इसी से बात करते हैं। तो ये सेलेक्टिव परसेप्शन, अपने इंटरेस्ट, अपने एक्सपीरियंस, अपने एटीट्यूड के बेसिस पे जो है आप जब किसी को जज करते हो, तो वो सेलेक्टिव परसेप्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन एरर। एट्रीब्यूशन एरर जो है दो फॉर्म में होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और सेल्फ सर्विंग बायस। तो ये एट्रीब्यूशन एरर, एट्रीब्यूशन यानी कि जब आप किसी चीज़ को रिलेट करते हो किसी दूसरे चीज़ से, तो ये एट्रीब्यूशन एरर दो फॉर्म्स में होता है। पहला फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जिसको हम एट्रीब्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई भी आप अगर बिहेवियर शो करते हो तो कुछ ना कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी होती हैं, तो पर्सनल फैक्टर होती है और सिचुएशनल फैक्टर होती हैं। तो जब कोई घटना हो रही होती है और आप वहाँ पे जो सिचुएशनल फैक्टर का इन्फ्लुएंस है उसको अंडर एस्टिमेट करते हो और पर्सनल फैक्टर को ओवर एस्टिमेट कर देते हो, तो उस टाइप के हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल फैक्टर एंड ओवर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल फैक्टर इन इवेल्युएटिंग द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। आप किसी के पर्सन का बिहेवियर को इवेल्युएट कर रहे हो, तो उसके पर्सनल फैक्टर को ओवर एस्टिमेट और सिचुएशनल फैक्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिए। यानी कि क्या होता है, ब्लेमिंग द पीपल फर्स्ट नॉट द सिचुएशन, यानी कि आपने सिचुएशन क्या थी उस पर ध्यान नहीं दिया, आप सीधे पर्सन को जो है भला बुरा कहना स्टार्ट कर देते हैं। अब सपोज करें कि कोई कार डैमेज हो गई है, उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है या फिर कोई पर्सन जो कार ऑनर है वो चला रहा है, आप बगल से जाते हो, आप सोचते हो कि मैं उसको हेल्प कर देता हूँ या फिर कोई आइडिया दे देता हूँ, तो आप आइडिया देते हो बल्कि उल्टा आप पे चिल्ला देता है। तो इसमें आप क्या कहोगे कि आप कहोगे कि वो पर्सन जो है, जिसका कार ऑनर है, जो वो पर्सन खराब है, उसका बिहेवियर बहुत गंदा था। जबकि यहाँ पे ये भी हो सकता था कि वो सुबह से परेशान हो रहा हो, सिचुएशन भी ऐसी थी कि गाड़ी उसको कहीं पहुँचना था, गाड़ी खराब हो गया, वो उसमें परेशान था, तो इस वजह से उसने वैसा बिहेवियर शो किया। तो
यहाँ पे ये चीज़ होती है। वहीं पे दूसरा जो है सेल्फ सर्विंग बायस होता है। सेल्फ सर्विंग बायस यहाँ पे क्या होता है कि अगर अच्छा हुआ तो मैंने किया, लेकिन ख़राब हुआ तो ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर को आप रीजन दे दो, यानी कि लक ही ख़राब था, यानी कि लक ख़राब था, वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अगर अच्छा किया होता तो आपने किया है, तो वो सेल्फ सर्विंग बायस होता है। एट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर वाइल पुटिंग ब्लेम फॉर फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि अगर फेल हुए तो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लक हो गया, किस्मत ही खराब थी, ये आपने कह दिया। लेकिन अगर अच्छा किया था, मैंने मेहनत की थी, रात भर पढ़ाई की थी, इसलिए मैं नंबर 1 आया, तो ये सेल्फ सर्विंग बायस होता है। यहाँ पे भी जो है बायसनेस होती है, ये भी एरर है एक तरीके का। नेक्स्ट टाइप जो है आपका दैट इज फर्स्ट इंप्रेशन, जो ये टाइप ऑफ परसेप्शन एरर है। फर्स्ट इंप्रेशन देखिए नाम से ही क्लियर है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने ये जो है कहावत सुनी होगी, पहला इंप्रेशन जैसा गया वही आपका हमेशा वैसे इंप्रेशन बना रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जजिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फ्यू सेकंड एनकाउंटर, यानी कि जब आप किसी पर्सन से शुरुआत में मिलते हैं तो कुछ शुरुआत के कुछ सेकंड में ही जो वो आपके लिए परसेप्शन बना लेता है, या जिस तरीके से आपको परसीव करता है उसी के हिसाब से फिर वो आपको पूरा कंप्लीटली परसीव करता है, तो उसी को हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। इन दिस ड्यूरेशन फॉर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन फॉर द अदर, यानी कि शुरुआत के कुछ सेकंड में, मिनटों में वो आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव ओपिनियन बना लेता है और उसी के हिसाब से फिर आपको परसीव करता है। तो ये जो है फर्स्ट इंप्रेशन कहलाता है। जैसे कि क्लास में इंटर किए तो हमारा एक परसेप्शन होता है कि जो पहले बेंच पे बैठा होगा वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा और डिसिप्लिन होगा, तो ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो जैसे हम क्लास में गए, पहला बच्चा जो फर्स्ट बेंच पे जो है कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो हमारा लगे हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, हम इससे आगे बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर हमारा परसेप्शन क्या होता है कि लास्ट बेंच पे जो बैठा है वो अच्छा बच्चा नहीं होगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अंकित, अब बहुत सारे 4-5 बच्चे हैं, तो उसमें से एक अंकित नाम का बच्चा है, वो जो है अपना होमवर्क कर रहा है, बाकी 4-5 बच्चे खेल रहे हैं और वो अंकित होमवर्क कर रहा है, तो हमारा इंप्रेशन क्या आएगा, जैसे हम देखेंगे हाँ ये बच्चा पढ़ने में तेज होगा, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान उनका नहीं है, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है। तो ये भी क्या है, एरर है भाई। जरूरी नहीं कि वो उस वक्त होमवर्क करा, हो सकता है उसके मम्मी पापा ने उसको डांट के बैठाया हो कि होमवर्क करो तुम बाद में खेलना, तो ये भी हो सकता है। तो ये एरर होता है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो एरर आता है दैट इज हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट यानी कि यहाँ पे सिंपल सा है कि आप जो है किसी पर्सन को उसकी एक या दो क्वालिटी के बेसिस पे आप जो है उसकी पूरी क्वालिटी को जज कर लेते हो। परसीविंग टोटल क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ परसीविंग फ्यू और वन क्वालिटी, यानी कि कुछ क्वालिटी के बेसिस आपने उसकी पूरी क्वालिटी को परसीव कर लेते हो, तो दैट इज हैलो इफेक्ट। वन और फ्यू ट्रेट आर यूज्ड टू मेक ओवरऑल जजमेंट फॉर द पीपल, यानी कि किसी भी पीपल के बारे में आप ओवरऑल जजमेंट करना है तो आपके उसके एक दो ट्रेट को देख के आप ओवरऑल जजमेंट कर देते हो, तो इसको कहते हैं हैलो इफेक्ट। यानी कि स्माइलिंग पर्सन इज ऑनेस्ट, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन स्माइल करता है तो वो ऑनेस्ट होगा, तो ऐसा जो नहीं है कि हर कोई जो हंसता है वो ऑनेस्ट हो गया, तो ये एरर होता है। हैलो इफेक्ट इसको कहते हैं, यानी कि एक दो बेसिस पे पूरे कंप्लीटली आप उसकी टोटल क्वालिटी को जज करते हैं। नेक्स्ट एरर है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको जज कर लेना। जजिंग और परसीविंग ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप समवन बिलोंग्स, यानी कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्टूडेंट्स का नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उसी हिसाब से हम आपको जज करेंगे। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके वर्किंग प्रोफेशनल जैसे होते हैं उस तरीके से हम आपको जज करेंगे। पर्सन इज नॉट परसीव्ड एज इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग एरर में पर्सन को हम एज ए इंडिविजुअल जज नहीं करते हैं, हम उसको एज अ ग्रुप जज कर लेते हैं। यानी कि कहते नहीं है कि अरे तुम बच्चे हो ये काम नहीं कर पाओगे, भाई क्यों बच्चे काम नहीं कर पाते समझ में आता है, लेकिन हो सकता है कि वो बच्चा काम कर ले जाए, तो लेकिन बच्चे के ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि पुलिस टेक ब्राइब्स, अब जो है हमारे धारणा बनी है कि नॉर्मली पुलिस जो है वो घूस लेती है, लेकिन जो नहीं कि हर पुलिस घूस लेती है। इसी तरीके से पॉलिटिशियन आर करप्ट, यानी कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि सारे पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, तो आपको जज करना चाहिए सही तरीके से, ये नहीं कि वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो भी करप्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग एरर होता है कि जिस ग्रुप से बिलोंग करते हो उसके बेसिस पे उसको जज कर देना, ये स्टीरियोटाइपिंग एरर कहलाता है। नेक्स्ट जो एरर है दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है कि प्रोजेक्शन में आप जो है जजिंग और परसीविंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ परसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप अपने बेसिस पे दूसरे को जज करते हो। आप जैसे हो आप वैसे सोचते हो कि सामने वाला होगा, अगर होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो गलत। जैसे कि एक डिसऑनेस्ट पर्सन को क्या है, डिसऑनेस्ट पर्सन को दूसरा डिसऑनेस्ट पर्सन ही दिखता है, ठीक है, एक ऑनेस्ट पर्सन को दूसरा पर्सन ऑनेस्ट दिखेगा। तो जजिंग और परसीविंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ परसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेरी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग आप होगे नहीं हो, अगर आप भी उस तरीके से यानी कि आप भी अच्छे होगे, या फिर मैं बोल रहा हूँ तो आप भी
बुरे हो गए, तो प्रोजेक्शन होता है अपने आप को दूसरे में प्रोजेक्ट कर लेना, दैट इज प्रोजेक्शन एरर, ये भी एरर होता है। नेक्स्ट जो एरर है दैट इज परसेप्चुअल सेट। परसेप्चुअल सेट क्या, इसको हम कहते हैं मेंटल सेट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रीवियसली अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के ऊपर हमने कोई बिलीफ बना ली है, तो उसके मैचिंग में अगर अब आगे चल के हम कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखेंगे, पर्सन देखेंगे, तो हम उसके बारे में भी वही सोचेंगे जो हमने पहले सोचा था। तो ये परसेप्चुअल सेट कहलाता है, यानी कि ऑल्सो नॉन एज मेंटल सेट, परसेविंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और पर्सन। यानी कि आप वहाँ पे मिले थे, आपने वैसा किया था, तो आप यहाँ आज मिले हो तो आज भी वैसा ही कर सकते हो जैसा कि आपने उस दिन किया था। ये परसेप्चुअल सेट होता है। किसी भी पर्सन के बारे में पहले से कोई बिलीफ बना लेना, तो उसको आगे चल के उसी के हिसाब से काम देखते रहना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि कोई मैनेजर है, उसने कहीं पे मैनेजमेंट के पोस्ट पे काम किया, मैनेजर के पोस्ट पे काम किया, तो वहाँ पे उसने देखा कि वर्कर्स जो है नॉर्मली लेजी होते हैं और वो कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से जितना फायदा हो सकता है उतना उठाना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, एक परसेप्चुअल सेट बना लिया, माइंडसेट बना दिया कि वर्कर्स ऐसे होते ही हैं, वो लेजी होंगे, काम नहीं करेंगे और पैसा जितना ऐंठना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन से ऐंठ सकते हैं। तो ये क्या है, अब वो कहीं पे भी एज अ मैनेजर जाएगा तो उसके लिए वर्कर्स के लिए ऐसा ही थॉट रहेगा कि वर्कर्स लेजी होते हैं और वो जितना गेन चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से उतना लेते हैं। तो दैट इज परसेप्चुअल सेट, यानी कि आपने पहले से किसी के बारे में धारणा बना दी, अब उसके बारे में उसको ऐसे ही जज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी। इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है एक ट्रेट को दूसरे ट्रेट से जोड़ देते हो, एक ट्रेट को, किसी पर्सन के एक ट्रेट को उसके दूसरे ट्रेट से जोड़ देते हो, तो दैट इज इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी एरर। यानी एसोसिएटिंग वन ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल विथ हिज अदर ट्रेट, यानी कि आप ही के एक ट्रेट को दूसरे ट्रेट से अटैच कर दूं, तो ये इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी हो। यानी कि आपका मैंने कोई ट्रेट देखा कि आप हार्ड वर्किंग हैं, तो मैंने मान लिया कि आप ऑनेस्ट भी होंगे, तो ये एरर है, ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्किंग है तो आप ऑनेस्ट भी होंगे, ये एरर है। तो इसलिए ये एरर अवॉइड करना चाहिए परसेप्शन के टाइम पे। तो एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट देन ही विल बी हार्ड वर्किंग, ये एरर है। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट जो एरर है परसेप्चुअल का, दैट इज एक्सपेक्टेंसी। अब एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब होता है स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो मतलब होता है। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब कि जो हम सोचते हैं वैसा हम रियलिटी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम परसीव करते हैं पीपल को ऑन द परसीवर एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो परसीव कर रहा है उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है सामने वाले को परसीव करते हो। आप सपोज करिए कि आप जो है कोई पर्सन है वो मैनेजर बन गया, तो अब आप जब उसको परसीव करोगे ना, तो उसको मैनेजर्स की क्वालिटी के हिसाब से उसको परसीव करोगे, और जरूरी नहीं कि ऐसा उसके अंदर क्वालिटी हो, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग उसको जज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, इज एन एक्सपेक्टेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव, अबाउट समथिंग और समवन दैट कैन अफेक्ट ए पर्सन्स बिहेवियर। यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन होता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हो चाहे नेगेटिव एक्सपेक्टेशन हो, जो कि आपके बिहेवियर को, पर्सन्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि ए पर्सन ऑफ हाई स्टेटस इज परसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट ही हैज सर्टेन डिजायरेबल ट्रेड, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आपके पास कुछ डिजायरेबल ट्रेट हैं, उसके हिसाब से हमने आपको परसीव कर लिया कि आप हाई स्टेटस के हैं। तो ये जो है गलत या परसेप्चुअल एरर हो जाता है। तो ये कुछ डिस्टॉर्शंस इन परसेप्शन थे, परसेप्चुअल एरर थे। होप कि आपको डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।